हेलो फ्रेंड्स समस्त को आउ गोटे नुआ क्लास को स्वागत। तो आज क्लास आम डिस्कसन करवा तो फिजिक्स 50 टी एमसीक्यू क्वेश्चन जोटा कि अंकित सर द्वारा आपण मैंने ये क्लास माध्यम पाइबे एवं आम केमिस्ट्री 30+ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कसन करवा अपकमिंग आपणकर पीसीएम पिलांग एग्जाम आप जानते 12 तारिख आपंकर एग्जाम हो जाऊँगी। तो प्रीवियस ईयर पेपर को बेस्ट कर आउ 30 टी क्वेश्चन केमिस्ट्री डिस्कसन करवा प्लस 50टा क्वेश्चन आपंकर ए वीडियो माध्यम पाइबे आपण फिजिक्स ठीक अच्छे। तो आपण मैंने प्रिपरेशन जोरदार करूँ आपंकर एग्जाम बहुत शीघ्र होगा जाऊँगी मैंने 12 तारिख आपंकर एग्जाम आपंकर होगा जाऊँगी। तो आप रिविजन स्टार्ट कर दिंतु निहाती भाई एग्जाम आपंकर भल हम। तो आप सीबीजेड पेपर को देखी थे सीबीजेड पेपर में कौन केमिस्ट्री क्वेश्चन आपंकर आसीला। तो आप नेम रिएक्शन निहाती भाव में मुझे 25टा नेम रिएक्शन आपको पढ़ाई 25 आपंकर जदि आप देखुं निहाती गोटे क्वेश्चन आप आसो देखो रेमन टेमन रिएक्शन आपंकर सीबीजेड पिलांकर आसाला। तो निहाती पर आउ गोटे निहाती आउ गोटे आपंकर नेम रिएक्शन आसो आपंकर पीसीएम मानकर ठीक अच्छे। तो आप निहाती 25टा जदि आप नेम रिएक्शन को थे प्रैक्टिस कर दौरान निहाती भाव में गोटे क्वेश्चन आप सियोर शॉर्ट पाई जाऊँगी। तो ये क्वेश्चन ये क्लास आम किसी सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कसन करवा। ता पूर्व जो मैंने क्लास को फास्ट टाइम देखुं क्लास को निहाती लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ आपण मैंने जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑल सिलेक्ट कर रखुँ एपर लाटेस्ट क्लास नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाइबा ठीक अच्छे। आउ आपण मैंने आम टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो पारे जर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको देती आईयूपीएससी नेम कैलकुलेट करा मैंने आपको फाइंड आउट करा ठीक अच्छे। जदि एपर्यंत आप आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर थियोरी क्लास देखना ठीक अच्छे। थियोरी क्लास देखले आपन कौन हम ना केमिति आम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करवा केमिति आम सब्स्टिट्यूएंट को मार्क करवा तो सेगुड़ा आप जानीजे ठीक अच्छे। थियोरी क्लास को काइंडली आप विजिट करूँ यूट्यूब चैनल को विजिट करेंगे। तो आप मारे खाली ठीक अच्छे मारे ऑर्गेनिक आईयूपीएससी फुल कवरेज बाय नॉलेज विथ पिंटू आप थियोरी क्लास पाइबे। तो 2 ରୁ 3 थर मुझे कवरेज करची थियोरी क्लास ठीक अच्छे। तो आप पाइबे तो ये थर क्लास कवरेज करी तो आर फेज भी करी ठीक अच्छे। तो आर केमी करवा देखूँ तो आपको नेमिंग करें तो आप फास्ट कौन करेंगे ना ये जो आप ब्लैंक अच्छे ना तो आपको देखिए आप डरवे ठीक अच्छे। ब्लैंक पोजिशन आप कौन पुट हम ना देखो ये जिते गोटे एमती देकी छाड़ी सब ए जगह मन रखिए ये CH3 हम ठीक अच्छे। जिते ये गोटे दे तो आधर जगह मन रखिए सब CH3 रहा ठीक अच्छे क्लीयर। तो ये जापारे ये जो आप रहा तो ये देखो 2टा बॉन्ड जाने कार्बन भालांस हो 4 तमाने आम हाइड्रोजेन की साटिस्फाई करवा माने 2टा बॉन्ड गला माने 2 साटिस्फाई गला आउ 2टा हाइड्रोजेन देले साटिस्फाई हो गला ठीक अच्छे। तमाने कार्बन 4 हो गला देन हूँ सेकेंड आसतु एठी तो एठी मध्य से टाइप अच्छी एठी भी जब 2टा कार्बन देला ये साटिस्फाई हो देन ए जगार मध्य से आज ठीक अच्छे। देन एठी आपंकर देखूँ ए पाखर 2टा बॉन्ड जाइए गोटा बॉन्ड जाइए तमाने 3टा साटिस्फाई हो जाइए गोटी आम हाइड्रोजेन देदेले हो गला। देन एठी आपंकर कौन अच्छी ना एठी आपंकर देखो 2टा अच्छी तो ये आउ 2टा हाइड्रोजेन देदेले तो सी साटिस्फाई होगा। तो ओवरऑल आम जो र कंपाउंडटा पाइले ये टाइप पाइगले है। एबे आम नेमिंग एबे आम नंबरिंग करवा। तो लॉन्ग चेन देखिए कले नंबरिंग करा पड़ो। तो मन रखुँ ये जो आपंकर जोटा आपंकर ये जो एमती टाइप पूरा सर्कल टाइप थी कि आपंकर कवर्ड थी तो आपको सब साइक्लिक कंपाउंड बोली कहते ठीक अच्छे। साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड नोमेनक्लेचर पूर्व साइक्लो वर्डटा लगे कौन लगे साइक्लो वर्डटा लगे साइक्लो क्लीयर अच्छे। तो देखो एबे नेमिंग कर एबे नंबरिंग करवा से जो आपंकर कौन थी ना नियरेस्ट थी फास्ट जब फंक्शनल ग्रुप अच्छे देखा फंक्शनल ग्रुप जो नियरेस्ट थी फंक्शनल ग्रुप पाखर करवा जदि फंक्शनल ग्रुप नहीं ताले आमे देखिबा कोठू नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट अच्छी बा अधिका सब्स्टिट्यूएंट कोठी लागी का सब्स्टिट्यूएंट नियरेस्ट कोठू अच्छी। जदि आमे देखिबा एठी गोटे फंक्शनल ग्रुप देखंतु OH ग्रुप रहउची OH माने अल्कोहल ग्रुप रहउची ता माने सेउठ आमे नंबरिंग करबा 1 2 3 4 5 6 देखंतु आमे जो नंबरिंग कले तो आमे एठू कले तो एठू करके एमिति गले तळ बाटे गले एमिति गले तो आप कहींपर जे आम एमती तो 1 2 3 दे पारि था किंतु एमती देले कौन असुविधा हम ना एठी जो सब्स्टिट्यूएंट 2टा रहा CH3 ग्रुप बहुत दूर रही माने 5 नंबर पोजिशन रही 3 नंबर पोजिशन जो ए जगार रोचे ठीक अच्छे। तो मैंने मोर प्रिफरेबल हम जो नियरेस्ट अच्छी तो नियरेस्ट पाखर होने आम यहाँ को प्रिफर करवा क्लीयर अच्छी। तो आप टाइप करेंगे नेक्स्ट आपंकर है सब्स्टिट्यूएंट को कौन करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को मार्क कले सब्स्टिट्यूएंट मार्क है सब्स्टिट्यूएंट मार्क है एबे आमे नंबर एबे आमे लिखिबा ना लिखिबा एबे है ना केमती लिखा फास्ट सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाए। तो ये 3 नंबर पोजिशन में 2टा सब्स्टिट्यूएंट अच्छी मैंने आम लिखिपर 3 3 डाइमिथाइल लिखिपर
3 डाइमिथाइल क्लियर। देन केतेटा कार्बन अच्छी ना 6टा, तो 6टा कार्बन मीन्स कौन ना 6टा कार्बन मीन्स कौन हेक्स, ठीक अच्छे हेक्स। देन आपणकर हेक्स लिखा पूर्व मुझे आपको कहली जेहेतु यहाँ साइक्लिक कंपाउंड तो पूर्व रहा साइक्लो, ठीक अच्छे साइक्लो। तो 3 डाइमिथाइल साइक्लो 6टा कार्बन जेहेतु रहा हेक्स। देन आपंकर 1 नंबर पोजिशन में अच्छी 1 1 नंबर पोजिशन में गोटे अल्कोहल ग्रुप अच्छी 1 अल्कोहल ग्रुप लगे ओएल, तो मैंने आम ना हो 3 डाइमिथाइल साइक्लो हेक्सानॉल बा आपन हेक्स 1 ओएल आप कहींपर, ठीक अच्छे। को ऑप्शन अच्छी देखो 3 डाइमिथाइल 1 साइक्लो हेक्सानॉल आम कहींपर ऑप्शन 3 अच्छे क्लियर। नेक्स्ट द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी ऑर्डर पचार देखो। तो जिते आप कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी ऑर्डर पचारे तो सब आप मन रखिए जे कार्बोनियम आयन स्टेबिलिटी ऑर्डर बा कार्बोकाटायन स्टेबिलिटी ऑर्डरटा सब डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑफ माने केतेटा नंबर ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव ग्रुप अच्छी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप अच्छी है माने केतेटा नंबर ऑफ प्लस हाई इफेक्ट ग्रुप अच्छी। जो जगह अधिका प्लस हाई इफेक्ट ग्रुप थी ताहार स्टेबिलिटी अधिका बा आप जगह एमती भी कहींपर प्लस हाई इफेक्ट ग्रुप न कही जार नो बॉन्ड रिजोनेंस बा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर जार अधिका हम तो ताहार स्टेबिलिटी अधिका हम कार्बोकाटायन केस। जदि आम देखा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सियरी क्षेत्र में तो आपणकर कहार सबुठ अधिका आपणकर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बा जोटा हाइपर कंजुगेशन रोचे बा CH3 ग्रुप बा मिथाइल ग्रुप जोटा हूँ आपणकर कौन ना प्लस हाइब्रिड ग्रुप कौटी अधिका होमें देखा। तो जदि आम टर्सियरी को प्रथम देखा टर्सियरी कार्बोकाटायन यहाँ हूँ टर्सियरी कार्बोकाटायन 3टा आपणकर CH3 ग्रुप होता हूँ टर्सियरी कार्बोकाटायन यहाँ हूँ सेकेंडरी कार्बोकाटायन यहाँ हूँ सेकेंडरी कार्बोकाटायन, ठीक अच्छे ना नहीं। देन यहाँ हूँ मिथाइल कार्बोकाटायन मिथाइल पूर्व इथाइल अच्छी तो आप जोटा प्राइमरी जोटा है तो CH3 CH2 है यहाँ हूँ प्राइमरी कार्बन। देखो कौटी अधिका प्लस इफेक्ट ग्रुप रोचे ना टर्सियरी ना टर्सियरी अधिका प्लस इफेक्ट ग्रुप रोचे माने आर स्टेबिलिटी अधिका हम तमें आम करेक्ट ऑर्डर हम टर्सियरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। देखो को ऑप्शन अच्छी टर्सियरी ग्रेटर देन आप देखो ऑप्शन आपंकर कौटी अच्छी टर्सियरी देन आइसोप्रोपाइल देन इथाइल मिथाइल तो मैंने ऑप्शन नंबर हो बी टर्सियरी फास्ट आसो देन आइसोप्रोपाइल देन आपंकर एठी देखो ये काटिपारे फास्ट आइसोप्रोपाइल देती फास्ट ये टर्सियरी भी देन इथाइल दे देती तो मैंने आपंकर फास्ट हम टर्सियरी देन आइसोप्रोपाइल देन इथाइल देन मिथाइल है ऑप्शन नंबर हो बी है। तो आप टर्सियरी सब मन रखिए कारण सबुठ अधिका प्लस इफेक्ट ग्रुप से अच्छी आम सबुठ अधिका हाइपर कंजुगेशन माने कार्बन हाइड्रोजन र स्ट्रक्चर सबुठ अधिका से जगह ही लिखिपर, ठीक अच्छे। नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गोटे अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन फल कौन आप सृष्टि होता है। देखो जदि गोटे अल्कोहल आम नवा ROH हूँ गोटे अल्कोहल है देन RCOOH हूँ गोटे कौन एसिड जिते आम रिएक्शन करवा ये गोटे वाटर बाहर जाए वाटर बाहरी गला आउ कौन रहा ना RCOOR रहा RCOOR रहा ये जो RCOOR को आम कौन कह ना ईस्टर, ठीक अच्छे यहाँ को आम कह ईस्टर दैट इज ऑप्शन नंबर बी रही। तो मैंने जिते गोटे अल्कोहल सहित गोटे एसिड रिएक्शन करे तो जो गोटे ईस्टर फॉर्मेशन होता है मन रखिए ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आम कौन कही था ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हूँ इट इज ए पावर टू अट्रैक्ट ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, ठीक अच्छे। तो इट इज ए पावर टू अट्रैक्ट ए शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ माने ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज ए पावर ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो आम जानूँ सबुठ अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हूँ किए फ्लोरीन आज हाइड्रोजन फैमिली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर कहले फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ये ऑर्डर को केबे भी भूलिए ना आपंकर फ्लोरीन कंपाउंड
जहाँ हेले भी आपको ऑर्डर गोटे देखा मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ग्लास गोटे कौन तो ग्लास आपणकर गोटे हूँ सुपर कूल्ड लिक्विड सुपर कूल्ड लिक्विड ठीक अच्छे सुपर कूल्ड लिक्विड मन रखिए ग्लास हूँ गोटे सुपर कूल्ड लिक्विड। आउ आम जदि कहवा एठी आपन को पचारे जे आउटा हूँ कौन ना ड्राई आइस ठीक अच्छे ड्राई आइस तो ड्राई आइस हूँ सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म को ड्राई आइस बोली कह जाए। तो राइट आंसर हो सुपर कूल लिक्विड। देखो मु आपन को 400 प्लस रो गोटे वन लाइनर सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट कर सारी जो आम कवरेज कर 400 प्लस केमिस्ट्री वन लाइनर ओनली फॉर सिटी बीएड एवं आरएसटी एग्जाम है। तो आपन जदि एपर्यंत देखी ना तो चैनल उपर जाए काइंडली देखी नि तो आपन को निहाती भाव में हेल्पफुल हम जेकोसी क्वेश्चन आपंकर डायरेक्ट क्वेश्चन जोटा आसना तो आपंकर 40 मार्क जो एग्जाम हम तो 40 मार्क जो आसो केमिस्ट्री पोर्सन तो 40 रु 40 आपंकर प्रॉब्लम क्वेश्चन आसोनी न्यूमेरिकल सेक्शन आसोनी तो से आपंकर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आसो तो से जो डायरेक्ट क्वेश्चन आसो तो सेटा से आपन जदि से क्लास 3टा को 4टा को आप फॉलो करके जाइए तो निहाती भाव में तो से क्लास अपन क्वेश्चन पाइबे सियोर शॉट पाइबे सिटी बीएड एग्जाम रे से ठीक अच्छे। नेक्स्ट बेयर्स रिएजेंट इज यूज्ड इन द लैबोरेटरी फॉर तो फास्ट क्वेश्चन हूँ बेयर्स रिएजेंट कौन ना बेयर्स रिएजेंट हूँ अल्कालाइन सॉल्यूशन ऑफ कोल्ड KMnO4 बा पोटासियम परमानेंट तो आपको आम कौन पे यूज करथाउ ना आपको आम लैबोरेटरी यूज करथाउ टू डिटेक्ट ऑन सैचुरेशन कौन पे टू डिटेक्ट ऑन सैचुरेशन आप मन रखिदेवे टू डिटेक्ट ऑन सैचुरेशन। एबे क्वेश्चन है ऑन सैचुरेशन कहले आम कौन बुझा ऑन सैचुरेशन हूँ प्रेजेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कौन ऑन सैचुरेशन प्रेजेंट ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड रो प्रेजेंट को आम ऑन सैचुरेशन बोली कही था माने डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड तो प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड एवं ट्रिपल बॉन्ड को आम डिटेक्ट करने आम यूज करथाउ अल्कालाइन कोल्ड सॉल्यूशन ऑफ पोटासियम परमानेंट दैट इज KMnO4 जोटा कि आम कौन कर ना डिटेक्शन करता डबल बॉन्ड किंबा ट्रिपल बॉन्ड को है। तो ये ओनली डबल बॉन्ड देती दैट इज ऑप्शन डी को जीवा डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड बा मल्टीपल बॉन्ड क्लियर। तो ये आसूँ गोटे आपंकर जो ट्रिपल बॉन्ड थाए गोटे ट्रिपल बॉन्ड थाए काली भी कही तो ट्रिपल बॉन्ड रे दीटा पाए बॉन्ड गोटे सिग्मा बॉन्ड थाए गोटे डबल बॉन्ड रे गोटे पाए गोटे सिग्मा थाए क्लियर। नेक्स्ट at a constant temperature a gas occupies a volume of 200 ml at a pressure of 0.720 bar. It is subjected to an external pressure of 0.900 bar. What is the resulting volume? तो resultant volume पचार तो ये फाइनल वॉल्यूम सॉरी इनिशियल वॉल्यूम भी आपन गोटे जगह देइछि हला। देखंतु एठी आपन क्वेश्चन सॉल्व करिया हेले गोटे जगह खाली मार्क करिया जाइछि ए क्वेश्चन को जेतले गैस स्टेट रे आपन सॉल्यूशन करंतु तो आप जानवे केमती कौटी कौ फर्मूला लगे बहुत फर्मूला अच्छी चार्ल्स लॉ फर्मूला बॉयल्स लॉ देन एवोगाड्रोस लॉ देन आपंकर कंबाइंड गैस लॉ कौटी कौ फर्मूला लगे जानवे केमती ना आप जानवे एठू कौटू ना एठू देइछि तो कांस्टेंट टेम्परेचर ठीक अच्छे टेम्परेचर कांस्टेंट कौ लॉ रे कहितला ना बॉयल्स लॉ रे कहितला। तो आप एठू जानिगले जे एठी बॉयल्स लॉ फर्मूला दैट इज P1V1 इक्वल टू P2V2 है ये फर्मूला पुटअप कले आम आंसर 2 सेकेंड रे पाइजिबा ठीक अच्छे। तबे एठी आपन देखो P1 केते देइछि ना प्रेशर माने फास्ट प्रेशर देइछि 0.720 देन आपनकर V1 देइछि 200 देन P2 आपन को देइछि एटा 0.900 V2 पचारछि ताने V2 हे जिवो डिवाइडेड बाय करतवा जदी एतिकी एटा को एपाय गुणा हे केछि एपाय होइले हरा हे जिवो। तो एटा को जदी आमे सॉल्व करछ आपनकर आसीजिवो केते ना 160 ml केते आसीजिवो 160 ml मन रखिए तो सॉल्व कर परिबे 160 ml आसीबो। तो अपन कैलकुलेट कर देखिबे केते आछी मु भाबुची 160 आसीबो ठीक अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन at what pressure a quantity of gas will occupy a volume of 60 ml if it occupies a volume of 100 ml at pressure 720 mm
आज्यूम द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। देखो ए क्वेश्चन भी सॉल्व करियो कोठू ना एउठू आज्यूम द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जदि टेम्परेचर कांस्टेंट हला बॉयल्स लॉ पुट अप करिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2। देखंतु कोन देइछि ना एट व्हाट प्रेशर क्वांटिटी ऑफ गैस विल ऑक्युपाई एतिकी वॉल्यूम। ताने प्रेशर केते थिबा बेले तो वॉल्यूम टा एतिकी हबो। तामाने इनिशियल टा एटा नो एटा होछि फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम केते हिदिबो ना 60 ml हिदिबो। तामाने इनिशियल वॉल्यूम दे दिछि 100 एवं इनिशियल प्रेशर दे दिछि आपन को 700 केते 20 दे दिछि। एबे हम कैलकुलेट करि परिबा तो हमर पाई गले इनिशियल पाई गले ना तो एबे कैलकुलेट करिया। देखंतु P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हैला। तो P1 एबे केते हेगला ना P1 एबे हेगला 720 V1 हेगला 100 इक्वल टू P2 हम जानने P2 हमर काढियार अछि V2 हेगला 60 60 टा डिवाइड कर दबा तो एटा आपन कटि गला। एबे हमें जदि काटिबा देखंतु एटा 2 रे काटले 2 5 10 2 3 6 3 रे काटले 3 2 6 3 4 12 240 24 5 120 आउटा सुनो 1200 mm हे जो करेक्ट 1200। तो को ऑप्शन अछि देखंतु 1200 अछि तो ऑप्शन नंबर डी रे अछि 1200। तो ए टाइप रे आपण कैलकुलेट कर परिबे हला। खाली आपण देखिबे कोनटा देइछि टेम्परेचर कांस्टेंट देइछि कि प्रेशर कांस्टेंट देइछि कोन कांस्टेंट ता देइछि ठीक अछि। तो जदि एपर्यंत आपण ए सब क्लास रे थ्योरी क्लास देखिना दी तो काइंडली ए प्लेलिस्ट रो जो प्लेलिस्ट हमें करछे तो प्लेलिस्ट रो थ्योरी क्लास माने आपण पूर्व गुटी पळै जांतु पछ गुटी जांतु तो मु सब थ्योरी क्लास गैस स्टेट रो कंप्लीट करि छे तो आपण पाइ जेबे हैला। नेक्स्ट तो नेक्स्ट देखिबा आपण कोन रहला। नेक्स्ट रहला ए गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 300 cc at 27 degree centigrade and 620 mm pressure. The volume of gas at 46 degree centigrade and 640 mm pressure is तो V2 पचार V2 केते पचार। तो ये देखंतु ये तीनटा जिनस दे देलानी ये तीनटा जिनस दे देलानी आपण जानि परथि तीनटा जिनस भीतर रिलेशन होची P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 that is combined gas law। तीनटा जिनस दे देला माने combined gas law हला। तो तीनटा जिनस P1 केते देछि ना P1 देछि 30 V1 देछि आपनकर 620 T1 केते देछि सॉरी आपनकर V1 देछि 300 P1 देछि 620। टेम्परेचर 27 डिग्री को हमें केल्विन करियो पड़ियो। केल्विन कले 27 डिग्री रो 27 रे 273 मिसेय पड़ियो 27 रे 273 मिसेय पड़ियो। तो मिसेय दवा एटा फार्मूला आपनकर P1 V1 by T1 ठीक अछि by P2 V2 by T2। गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ द गैस हां ठीक अछि। तो आपनकर ए फार्मूला पुट अप करिया एबे जतरा हमर हमको कौन दरकार ना हमको पचारची गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 300 cc एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस ओके तो वॉल्यूम ऑफ द गैस माने आपन को V2 पचारची ठीक अछि V2 पचारची। तो ठीक अछि तो हमें कोन करिया ना V1 देछि केते 300 V1 P1 V1 P1 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 V1 by T1 T1 केते ना T1 आपनकर 27 रे जतला हमें गुणीबा केते सॉरी 27 रे जतला हमें मिसे देबा 273 त माने 273 युक्त 27 इक्वल टू V2 केते V2 हम पचारची P1 केते P1 होची P1 होची 640 विभक्त को आपनकर 47 रे मिसे देबा 273 आको आपन खाली ଟିକେ सॉल्व करिवे ठीक अछि। एति पाइ गले एबे आपण एडु V2 पाइया पे याको सॉल्व करिवे। सॉल्व कले आपण आंसर जति आसीबो आपण कमेंट करि कहबे तो केते आसी 260 310 और 390 450 आ भीतर को आंसर उटा आसीबो आपण कमेंट करि कहबे। नेक्स्ट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एम सेल कंटेन। तो एम सेल ले मैक्सिमम केते इलेक्ट्रॉन रहि परिबो देखंतु जदि आपण को हमर सेल संख्या केटा अछि KLMN हला एटा आपनकर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपनकर शो कराए केतरा सेल अछि। एबे आसंतु अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हमर जो विभिन्न सेल रहला K सेल L सेल M सेल N सेल तो ई सेल रे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू K रे 1 तो L रे 2 M रे 3
एन रे 4 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूटा मन रखिए जदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू हम पाईगले तो ये एम रेते प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू एम रे आपंकर एन वैल्यू हूँ 3 आमे जानिचु जदि हमको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू जना अछि देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करियर फार्मूला होची n स्क्वायर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करियर फार्मूला होची 2n स्क्वायर दैट इज 2n स्क्वायर माने 2 * 3 रे स्क्वायर 3 स्क्वायर जे 9 गुणन 2 जे 18 दैट इज 18 हे जो आपन करेक्ट आंसर जदि ऑप्शन नंबर डी रे देछि एबे जदि आपन को l देइ थाना बट ने अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू देइ थाना देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करियर फार्मूला होची 12 + 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करियर फार्मूला होची 2 होल इनटू 12 + 1 आको मध्य भूलिबेनी ठीक अछि देन आउ सब जो l वैल्यू होची कोन ना l वैल्यू s रे होची 0 p रे होची 1 d रे होची 2 d f रे होची 3 आको मध्य भूलिबेनी ये सब l वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू देन एंगुलर नोड होची नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू अजीमुथल क्वांटम नंबर इंपोर्टेंट एगुड़ा सब then there is the initial volume of the gas is 5 liter and final volume there is 3 liter calculate final pressure माने P2 calculate करियो देछि calculate the final pressure of the gas given initial temperature is 273 kelvin और final temperature देछि 200 kelvin तो initial pressure देछि 25 kPa तो final pressure खाली बजाछि हैला तो देखंतु तीन टा वैल्यू से टाइप रही तो मैंने कंबाइंड गैस ला पुट अप करवा कंबाइंड गैस ला फार्मूला कौन एटा आपन पे होमवर्क रहो कंबाइंड गैस ला फार्मूला होची कौन P1 V1 by T1 इक्वल टू P2 V2 by T2 ठीक है ना ये तो फार्मूला तो एटा अपन खाली पुट अप करिवे एटा पुट अप वैल्यू खाली पुट अप करिवे P1 देछि केते 25 देछि V1 केते देछि V1 देछि 5 25 गुणन 5 विभक्तक वॉल्यूम केते जो टेम्परेचर केते P1 V1 बाय T1 273 एवं P2 आपन को पचारछि P2 V2 दे देछि 3 T2 दे देछि 200 तो एटा खाली P2 एटा खाली सॉल्व कर दे इक्वेशन ता आछि आपनकर हला एटा भी आपन कमेंट कर कहबे केते आंसर आछि नेक्स्ट आसंतु द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस फिनल तो तीनटा फिनल आपन देछि तो आ भीतर क्यों फिनल एसिडिक स्ट्रेंथ अधिका हला एसिडिक स्ट्रेंथ कहार अधिका देखंतु जेतेबेले आपन एसिडिक स्ट्रेंथ कथा पचारे तो एसिडिक स्ट्रेंथ हो कि बेसिक स्ट्रेंथ तो एसिडिक स्ट्रेंथ सब बेले आपनकर कहा पर डिपेंड करे ना जोटा ये आई इफेक्ट उपरे माने इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप उपरे हला जदि माइनस आई इफेक्ट ग्रुप अछि माने नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ग्रुप अछि बा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अछि तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब बेले कौन करे ना इनक्रीज करे एसिडिक स्ट्रेंथ हला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सब बेले इनक्रीज करे एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करे एसिडिक स्ट्रेंथ तो पारा नाइट्रोफिनल ये नाइट्रो ग्रुप अच्छी ना नहीं स्ट्रक्चर लिखा कौन भी आवश्यकता पड़ोनी खाली आपड़ जब जानी थे तो जो आपणकर NO2 अच्छी है तो ये गोटे नाइट्रो ग्रुप रे माने NO2 ग्रुप गोटे अच्छी नाइट्रो देन फिनल रे आपणकर कौन भी एक्स्ट्रा ग्रुप अच्छी कि ओनली आपणकर बेंजीन रिंग को OH लगी कौन भी एक्स्ट्रा ग्रुप ना तो माने आपणकर कौन एक्स्ट्रा ग्रुप ना ये नाइट्रो ग्रुप रहा देन पारा क्रेसोल आपणकर क्यों ग्रुप थाए ना ओनली CH3 ग्रुप थाए है क्रेसोल आपणकर CH3 ग्रुप गोटे लगी थाए तामाने एठू आमे जे देखिबा नाइट्रो ग्रुप गोटे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप माइनस इफेक्ट ग्रुप किंतु CH3 ग्रुप जोटा कि क्रेसोल अच्छी से गोटे प्लस इफेक्ट ग्रुप तामाने जोठी माइनस इफेक्ट ग्रुप अच्छी तार एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक हे देन आपणकर जोठी कौन भी ग्रुप ना तार नेक्स्ट रहिबो देन सबुठू जोठी प्लस इफेक्ट ग्रुप अच्छी तार एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहिबो दैट इज ऑप्शन नंबर ए हे जो क्लियर अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन मोलार सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर सल्फेट इज 1.5 × 10⁻² m per liter मोल पर लीटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बाहर कर सिल्वर सल्फेट देखो सिल्वर सल्फेट को जब भांगा Ag2SO4 ठीक अच्छे Ag2SO4 को जब आम भांगुचे कौन दब 2Ag प्लस गोटे देदेव देन SO4 2 माइनस ये दब तो इनिशियल कंसंट्रेशन हूँ 0
फाइनल कनसेंट्रेशन होची R2S होगला RS होगला तो एउठी जदी हमें KSP बाहर करबा तो KSP हे जिवो 2S रो पावर 2 into S हला तो 2S रो पावर 2 हेले 4S स्क्वायर into S जे हे जिवो 4S क्यूब त माने KSP हे गला 4S क्यूब हला 4S क्यूब त माने S कोन ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट सॉरी मोलार सॉल्युबिलिटी हमें S को नैथिले तो S जगह 1.5 × 10⁻² पुट अप जदी करबा तो तार क्यूब हे जिवो तो माने 4 × 1.5 × 10⁻² रो क्यूब तो केते हे जिवो तो एटा हे जिवो 4 × देखंतु 4 × 3.7 एटा हे जिवो 3.37 हला इंटू 10⁻6 तो एटा गुणी देले 4 3 माने 1.35 हला तो आपनकर ए टाइप रा जिवो किछि तो आपन 3 ने गुणीबे तो आ भितर आपन जोटा आसीबो आंसर ठीक अछि तो 4 × 3.37 सॉरी 3.37 10⁻6 तो आपन एटा गुणीबे तो जोटा आसीबो तो 10⁻6 आसी माने मु भाबुची आपन ऑप्शन डी आसीबो तो आपन कैलकुलेट कर देखिबे केते आसी आंसर तो ऑप्शन में भी इनकरेक्ट हे पारे किंतु आपन कैलकुलेट कर देखिबे सॉल्व करी देखिबे नेक्स्ट आपन को दिछि आईपीएससी नोमेनक्लेचर लिखिबो तो फोन सेही टाइप रे गोटा अछि तो देखंतु केमित लिखिबा तो फास्ट लॉन्ग चेन जब देखिबा एटा तो जणा पड़ जाउची लॉन्ग चेन कोठी हबो तो एटा ही ऑब्वियसली हबो स्ट्रेट हला स्ट्रेट हला देन नंबरिंग करबा कोठु ना एठी गोटा अल्कोहल ग्रुप अछि देखंतु OH ग्रुप एटा गोटा सब्स्टिट्यूएंट अल्कोहल ग्रुप एउठु नियर रहउची ना नहीं देन आमे जदी नंबरिंग सॉरी नेमिंग जदी कले तने हमर देखंतु एउठु हम आगे कोन लिखिया आगे सब्स्टिट्यूएंट को देखिबा ना सब्स्टिट्यूएंट अछि 3 पोजीशन ने त माने हम लिख परिबा 3 मिथाइल कोन लिख परिबा 3 मिथाइल देन एबे आउ कोनोसी सब्स्टिट्यूएंट नाही कार्बन संख्या 5 टा 3 मिथाइल पेंट बा अपन लिख परिबे 3 मिथाइल 2 नंबर पोजीशन ने देखंतु अल्कोहल ग्रुप अछि लिख परिबे 3 मिथाइल 2 पेंटानल 3 मिथाइल 2 पेंटानल इजीली करि परिबे नेक्स्ट आसंतु 2 सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस आर मिक्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर 480 ml 1.5 m फर्स्ट सॉल्यूशन प्लस 520 ml of 1.2 m सेकंड सॉल्यूशन तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ फाइनल मिक्सचर तो फाइनल मिक्सचर मोलारिटी पचारछि तो एटा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखंतु तो मिक्स्ड मोलारिटी रो फार्मूला मु आपन थ्योरी क्लास रे भी कहितली तो मोल कांसेप्ट रो थ्योरी क्लास काइंडली देखि देंतु तो मिक्स्ड मोलारिटी रो फार्मूला होछि m मिक्स बा मोलारिटी मिक्स फार्मूला होछि m1 v1 युक्त m2 v2 विभक्त को v1 युक्त v2 खाली वैल्यू पुट अप करिया अछि m1 केते ना m1 होछि 1.5 v1 केते 480 m2 केते 520 v2 केते 1.2 विभक्त हो गला वॉल्यूम होछि फास्ट 420 युक्त 520 सॉरी 480 युक्त 520 तो एटा अपन खाली गुणी देबे एटा हे जो 520 रे 480 एटा हे गला 1000 विभक्त को 1000 हला तो अपन रो आई थिंक ऑप्शन बी आसीबो ठीक अछि 1.344 आसीबो तो एटा अपन गुणीबे गुणी के अपन देखिबे केते आछि तळे तो 1000 आछि गला तळे 1000 एन ऊपर केते आछि अपन खाली गुणी के देखिबे हला तो मु भाबु ऑप्शन नंबर बी हे जिवो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दिस करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रो ऑर्डर पचारछि देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बा आपण कहि परिबे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हालोजन तो अपन डायरेक्टली ऑर्डर मन रखिबे ना नहीं तो अपन को मु इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑर्डर कहि फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन एटा कहि देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर मध्ये कहितली थ्योरी क्लास रे क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन कौन पे क्लोरीन अधिक हम देन इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन बिकॉज फ्लोरीन हूँ कंपैक्ट साइज फ्लोरीन जो 2p ऑर्बिटल क्लोरीन 3p ऑर्बिटल ठारू आपनकर कौन ना बड़ हम तो से आपनकर फ्लोरीन टा कंपैक्ट साइज सो दैट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन ठारू आपनकर कौन बड़ तो मैंने करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी है तो क्लोरीन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन क्लियर अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी शेप ऑफ SF6 तो यहाँ आपंकर भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे काली कही SF6 तो SF6 आपंकर जदि आपन को पचारे तो SF6 आप मन रखिए हाइब्रिड सॉरी स्ट्रक्चर होची ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है रेगुलर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर द सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एटम 19तम इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम एटम रो क्वांटम नंबर पचार सेट ऑफ क्वांटम नंबर हमको बाहर कर देछि क्रोमियम रो जदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिबा 24 एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 10 3s2 3p6 देन 4s सॉरी 10 6 16 16 18 18 के 19 19 5 है ताहले आपनकर हो गला 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 आपनकर 19तम इलेक्ट्रॉन कोठी होछ देखंतु 2 2 4 10 10 16 के 16 2 18 18 के 19 19तम इलेक्ट्रॉन 4s रे होछ ता माने 4s सबसेल रे 19तम इलेक्ट्रॉन होछ ताने सेही पचारछि से 4s बा 19तम इलेक्ट्रॉन न कोन क्वांटम नंबर सेट हमको लिखिया रहछि ताने 4s जदि हैला ताने n हे जिवो 4 n 4 हैला देन s ऑर्बिटल ले तो आमे जानि छे l रो वैल्यू s ऑर्बिटल ले l रो वैल्यू होची 0 l रो वैल्यू जे 0 हो गेला ऑब्वियसली m रो वैल्यू भी 0 ताने s रो तो वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर आइदर प्लस ऑफ नल माइनस ऑफ ता माने कोड रे देखंतु अछि एटा 400 हाफ 400 हाफ देखन जोटी अछि एटा हबनी एटा भी हबनी ऑप्शन सी रे अछि 400 हाफ क्लियर अछि नेक्स्ट क्वेश्चन 50 ml H2 diffuses out through a small hole from a vessel in 20 minutes time needed for 40 ml of O2 to diffuse out from the same vessel देखो केमी करिया 50 ml माने आपनकर H2 हाइड्रोजन टा गोटे स्मॉल होल देकी गोटे भेसिल 20 मिनिट रे बाहर जाउची तो केते टाइम रे 40 ml ऑफ ऑक्सीजन तो डिफ्यूज हे जिवो तो सेही भेसिल हला तो देखो तो आपको करियर गोटे ट्रिक अच्छे आपंकर जो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्वेश्चन अच्छी तो अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन कही जे रेट ऑफ आपंकर अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ए क्वेश्चन केमती करवा ना रेट ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन और रिवर्स हो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन एटा है करेक्ट है तो एबे जदि आमे देखिबा तो रेट टा एबे केमिति बाहर करिया रेट तो रेट टा बाहर करिया को हले हमको एठी टाइम टा बाहर करिया पड़ो टाइम ता माने हमर रेट टा केते हे जिवो ता मन रखंतु रेट ऑफ H2 हे जिवो रेट केमिति बाहर करिया देखंतु रेट ऑफ H2 हे जिवो रेट ऑफ H2 हे जिवो 50 ml केते टाइम रे होउची ना 20 मिनिट रे हैला तो 50 ml 20 मिनिट रे होउची एटा जदि काटी जवा 2.5 हे जिवो 2.5 है रेट होगला 50 बाय 20 2.5 रेट ऑफ H2 से टाइप रेट ऑफ O2 बाहर करें तो रेट आर हो 40 ml केते टाइम रे हो टाइम हमको जाना नहीं 40 टी है एबे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 हो 2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2 हो 16 दिन 32 एबे करि परिबा ता माने रेट ऑफ H2 हला 2.5 रेट ऑफ O2 हला 40 हो तो T इक्वल टू रूट ओवर नै जिवा रूट ओवर ऑफ ऑक्सीजन न होगला 32 O2 रो देन आर होगला 2 तो एटा जदि काटी देबा रूट ओवर ऑफ 16J4 रूट ओवर ऑफ 16J4 ना नहीं देन एबे 2.5 इक्वल टू लिखि परिबा 2.5 इक्वल टू हिजिबो कोन ना 4 into 40 हो तो टी एबे टी केते हिजिबो टी हिजिबो 4 into 40 विभक्त को 2.5 रेटा जदि काटी देबा 64 आसीबो 64 मिनिट ऑप्शन नंबर बी हो जानि पहिले तो ओवरऑली ए टाइप रो आपण इजीली सॉल्व करि परिबे फार्मूला को खाली मन रखिले इजीली आपण सॉल्व करि परिबे तो इथला आउटे मॉक टेस्ट जोरा कि आपनकर अपकमिंग एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो आज हम डिस्कशन करबा एलटीआर मेंस पीसीएम एग्जाम पे फिजिक्स रो किछटा एमसीक्यू जो माने प्रिपेयर करछन्ती एलटीआर मेंस पीसीएम एग्जाम किबा आरएसटी किबा एसएसबी टीजीटी एग्जाम पे से मानन पे बहुत हेल्पफुल होबो वीडियो टी शेष पर्यंत देखिए लाइक और शेयर करेंगे चलो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दीजिए एक्सेलरेशन ऑफ ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडीज ऑन ए प्लैनेट
गोटे प्लानेट उपरे ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडीज रो एक्सेलरेशनटा कौन हम रिमेन्स कन्स्टाट आम जमी जानते आर्थर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्राविटी हूँ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जोटा कि कन्स्टाट से भाया सब एक्सेलरेशन ऑफ ऑल फ्रीली फॉलिंग बॉडी ऑन ए प्लानेट रिमेन्स कन्स्टाट इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 2 नंबर क्वेश्चन देछि द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज 5 days टाइम टेकन टू डिके 7/8 ऑफ इनिशियल अमाउंट इज हाफ लाइफ देछि हमको 5 days टाइम टेकन टू डिके 7/8 ताले रिमेन केते रहइबो 1 - 7/8 जोटा कि जो 1/8 आमे जानछन्ती रिमेन पई फार्मूलाटा थिला 1/2 टू द पावर n एटी 1/8 रिमेन रोजी तो 1/8 को जदि आमे 1/2 रो पावर लिखिबा ताले एटा 1/2 रो पावर 3 हे जिवो ताले n इक्वल टू 3 माने तीनटा हाफ लाइफ हेले जें कि 7/8 अमाउंट डिके हबो ताले गोटे हाफ लाइफ होची 5 days ताले तीनटा हाफ लाइफ हे जिवो 3 × 5 15 days। ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 3 नंबर कही व्हिच पार्टिकल डज नॉट एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड आंक भितर कौ पार्टिकलटा मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करबनी मैग्नेटिक फील्ड भितर थिले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन आमे जानिछन्ती मैग्नेटिक फील्ड रो फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स रो F = QVB sin थीटा एठी इलेक्ट्रॉन रो भी चार्ज अच्छी प्रोटॉन रो भी चार्ज अच्छी और अल्फा पार्टिकल रो भी चार्ज अच्छी किंतु न्यूट्रॉन टा गोटे चार्जलेस तार किसी चार्ज नाही तो ये मैग्नेटिक फोर्स से एक्सपीरियंस करबनी। ऑप्शन डी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 4 नंबर क्वेश्चन देछि स्ट्रेस ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन लेयर्स ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिड रो लेयर भितर जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हैला बेले जो स्ट्रेसटा प्रोड्यूस होउची दीटा सॉलिड तांगर तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होउची गोटे आगो गोटे पछु किंबा दीटा एक संगे आगो गला बेले जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हैला बेले जो स्ट्रेसटा से प्रोड्यूस होउची सेटा कोन आमे कहंती आमे सेटा जानछन्ती शियर स्ट्रेस बोली कहंती आमे शियर स्ट्रेस जोटा अराइज हुए फ्रॉम फोर्सेस पैरेलल टू सरफेस लेयर तक आमे कहंती टेंजेंशियल बोली। ऑप्शन ए है जो राइट आंसर शियर स्ट्रेसटा होची टेंजेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 5 नंबर क्वेश्चन देछि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटो करेंट डिपेंड्स ऑन फोटो करेंटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रे कहा पर डिपेंड करूची ओनली ऑन इंटेंसिटी डिक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी आंसर हम ओनली ऑन इंटेंसिटी आमे जानिछन्ती करेंटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करूची करेंट डिपेंड करूची नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जोटा कि हम कहंती इंटेंसिटी जोटा होची इंटेंसिटी आमर देछि फ्रीक्वेंसीटा अफेक्ट करिवो काइनेटिक एनर्जी को एटी करेंट को से किसी भी अफेक्ट करिवनी फ्रीक्वेंसी तो एटा जो डिक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी भूल हे जिवो डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एसमें भूल हे जिवो इंक्रीजेस विथ फ्रीक्वेंसी भूल हे जिवो। ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर ओनली ऑन इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 6 नंबर कोइ रीजन बिहाइंड टेंडल इफेक्ट हबार रीजन कोन टेंडल इफेक्ट हबार रीजन होची स्कैटरिंग कारण जानछन्ती कॉलॉइडल पार्टिकल जो अच्छी कॉलॉइडल पार्टिकल लाइट को स्कैटर करती स्कैटर्स लाइट से जोटा कि शो करे टेंडल इफेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 7 नंबर विथ इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ ए मीडियम द ब्राउनियन मोशन जदि आम गोटे मीडियम रो विस्कोसिटी इंक्रीज करवा ताले ता ब्राउनियन मोशन रो कौन इफेक्ट हम आम जानी लेस विस्कोसिटी माने विस्कोसिटी जिते लेस हम रेजिस्टेंस भी सेते लेस हम कारण विस्कोसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस जिते रेजिस्टेंसटा लेस हम ताले मोशन इंक्रीज हो माने इंक्रीजेस हम मोशन ब्राउनियन मोशनटा इंक्रीज हम। ऑप्शन बी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जीवा 8 नंबर क्वेश्चन देछि व्हेन ए स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू ए कॉलॉइडल सॉल्यूशन द लाइट विल बी आम एबे देखिले कॉलॉइडल सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर्ड करे तो ये बी स्कैटर्ड हम। ऑप्शन डी है जो राइट आंसर लाइट स्कैटर्स ड्यू टू कॉलॉइडल पार्टिकल जोटा कि टेंडल इफेक्ट आम कहू। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना ऑफ ह्यूमन आई रो रेटिना रे जो इमेज फॉर्म होची ता नेचर कोन ता नेचर होची रियल एंड इन्वर्टेड
जो लेंस रेटिना जो लेंस थाए सेटा रियल आउ इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना फॉर्म करिवो और ब्रेन ताकू इन्वर्ट करिकी शो करिवो। तो रियल एंड इन्वर्टेड हम रेटिना रे मन रखिए एटा। 10 नंबर क्वेश्चन जीवा। 10 नंबर क्वेश्चन देछि द फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर डिपेंड्स ऑन। गोटे स्पेरिकल मिरर रो फोकल लेंथ कहाँ पे डिपेंड करूची। स्पेरिकल मिरर हमर कन्वेक्स हो किंबा कनकेव हो आमे जानछंती फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करिवो। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि equivalent lens is made up of a convex lens of focal length 20 cm and a concave lens of focal length 10 cm. Find the equivalent focal length. Equivalent focal length रो formula आमे जानछन 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2। आ concave convex पई हमर focal length आमे नेगेटिव रे नबा, सॉरी convex पई आमे पॉजिटिव रे नबा plus 20 cm कारण convex रो आरपट साइड रे थाए पॉजिटिव डायरेक्शन रे थाए। आ f2 टा जिवो concave पई नेगेटिव साइन रे तो 10 सेंटीमीटर ये पुट कले 1/20 प्लस 1/-10 जोटा सॉल्व कले जो आंसर हमर 1/-20 एफ हो -20 सेंटीमीटर। ये साइन हिसाब से दवा कथा -20 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हम राइट आंसर। खाली 20 नुहे -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 12 नंबर। 12 नंबर भी सिमिलर क्वेश्चन। टू कन्वेक्स लेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ फ्रॉम एन इक्विवेलेंट लेंस फाइंड फोकल लेंथ। आम से फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 पकेबा आउ f1 आउ f2 दुईटार वैल्यू आम पॉजिटिव रे नहीं सॉल्व करवा तो आंसर आसीजिवो +6.67। ये सॉल्व करी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कहिছে बॉय स्विंग्स इन सिटिंग पोजीशन विथ टाइम पीरियड t इफ ही स्टैंड्स तो टाइम पीरियड बिकम्स। गोटे पेंडुलम टाइप यूज हम ये जो बसी थी पिलाटी तार टाइम पीरियड देछि टी आ जो से पिलाटी छिड़ा हो जो छिड़ा हो तार जो स्ट्रिंग रो लेंथटा बसी थी टाइम जी थी छिड़ा हवा टाइम तार लेंथटा कमिज। आम जानते टाइम पीरियड फॉर्मूला टी इक्वल टू 2π√L/g। लेंथ को टाइम पीरियडटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेहेतु जो छिड़ा हो लेंथटा कमी जाऊँगी तो टाइम पीरियड भी कमिज टी ठारू कम हम तो लेस देन टी हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बीइंग मोर क्राउडेड टुवर्ड्स द पोल ऑफ मैग्नेट इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज। जेतबेले देथिबो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्सटा बीइंग मोर क्राउडेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन अधिका जो जगह अच्छी को जगह अच्छी ना पोल ऑफ ए मैग्नेट एटा कौन इंडिकेट करूछ। आमे जानिछंती डेंसिटी ऑफ लाइन डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। जो जगह फील्ड लाइन्स गुड़ा क्राउडेड अच्छा माने अधिका अच्छा डेंसिटी अधिका अच्छे ताल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अधिका थी माने द स्ट्रंगेस्ट ऑफ इट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जा 15 नंबर। 15 नंबर देछि 3 इक्वल रेजिस्टर इन सीरीज एंड पैरेलल। तीनटा इक्वल रेजिस्टर सीरीज रे भी अच्छे और पैरेलल भी अच्छे ताल रेशियो ऑफ टोटल रेजिस्टेंस केते जेतबेले सीरीज रे थिबे इक्वल रेजिस्टेंस पे सब गुड़ा ऐड हो गले आर इक्विवेलेंट हो जिवो सीरीज पे 3r आ पैरेलल केस रे सब गुड़ा इनवर्स होइकी हबो ताले आर इक्विवेलेंट पैरेलल पे 1/3 1/3 1/3 करी गले सॉरी 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r जोटा कले सेटा हिजबो r/3 ताले तांगर रेशियो जदि नबा rs/rp ताले एटा हिजबो 3r डिवाइडेड बाय r/3 जोटा कि 9:1 हिजबो आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। एटी देछि क्वेश्चन टा अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। हम रेडियस रो फार्मूला देखिबा। रेडियस रो फार्मूला होछि r इक्वल टू 4πε0 h क्रॉस रो स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m इनटू q रो स्क्वायर ताल r टाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। एटा मन रखिबे फार्मूला जदि मन अछि तो बहुत भलो नहले ए प्रोपोर्शनल को मन रखिबे रेडियस टा n स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देछि व्हिच इज नॉट पीरियोडिक मोशन। कोटा अंक भितर गोटे पीरियोडिक मोशन नुहे क्लॉक ऑफ हैंड
सिंपल पेंडुलम आउ अर्थ रिवोल्यूशन एगुड़ा सब रिपीट होउची माने गोटे फिक्स टाइम इंटरवल रिपीट होउची किंतु आरो फ्रॉम एबो एटा गोटे वन टाइम इवेंट आउ रिपीटेशन नाही ताले एटा गोटे पीरियोडिक मोशन नुहे ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर जिबा 18 नंबर देइची if gravitational acceleration on a planet is half that on earth find the weight of a 5 kg object on that planet तार जी एठी अर्थ रो जी ठारू हाफ अर्थ रो जी आम अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन नहीं जाती ताले एठी से प्लानेट रो जी डैश आम जदि नबा ताले जी डैश हो केते हाफ माने 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ताले से पचास वेट आम जानते गोटे फोर्स अटे एम जी हो मास देछि हमको 5 kg 5 इंटू जी डैश से प्लानेट रो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से प्लानेट रो होची 5 कारण देछि हाफ अर्थ रो हाफ तो 25 न्यूटन हो ऑप्शन ए जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 19 नंबर देछि 3 रेजिस्टर ऑफ 3 ओम 6 ओम एंड 12 ओम रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन कैलकुलेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जेतले पैरेलल थिबे ताले तांको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केते आर इक्विवेलेंट हम जानते 1/r माने 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 आपको सॉल्व कर ले एलसीएम नहीं कि 12 4 प्लस 2 प्लस 1 7/12 तो आर के 12/7 ऑप्शन बी है जो राइट आंसर 12/7 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्वल टू 12/7 है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 12/7 तो हाँ 7/12 थला तो आर है जो 12/7। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 20 नंबर क्वेश्चन दीजिए एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन केतबेले लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करिवो जेतबेले एक्सटर्नल रेजिस्टेंसटा इंटरनल रेजिस्टेंस सहित समान हो जिवो सेतबेले मैक्सिमम करंट बा लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करिवो तो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 21 नंबर which is not a unit of Young's modulus Young's modulus रा हम फार्मूला जानथले y equal to Young's modulus y equal to stress by strain जार यूनिट हेतिला न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जोटा कि हम पास्कल भी कहउतले एटा मेगा पास्कल ए भी ठीक अछि डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी ठीक अछि न्यूटन इंटू मीटर टू द पावर -2 ये भी ठीक अछि किंतु न्यूटन इंटू मीटर टू द पावर मीटर इनवर्स एटा नुहे ऑप्शन बी है जो राइट आंसर कारण एटी नॉट पचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 22 नंबर कहे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन विंडिंग ऑफ कहा विंडिंग रे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूलटा यूज हुए डायरेक्शन फोर्स रो डायरेक्शन पाया मोटर रे यूज हुए ऑप्शन बी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए concave mirror forms 3x magnified real inverted image of object at 5 cm distance of image गोटे concave mirror रे 3x magnified real inverted image form होउची ताने मैग्निफिकेशन m होबो -3 कारण इन्वर्टेड देछि हम मैग्निफिकेशन रो फार्मूला जानछन्ती -v/u और u देछि हमको 5 cm माने u = -5 cm v पचारिछि -3 = -v divided by -5 that implies v equal to -15 cm माइनस माने फ्रंट और 15 cm इन फ्रंट ऑप्शन बी है जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 24 व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंक भीतर कोटा इनकरेक्ट आउटसाइड मैग्नेट रे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जब मूव करे एटा जानि छन हमें इनसाइड मैग्नेट रे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ना एटा नुहे इनसाइड रे साउथ टू नॉर्थ डिनोट डायरेक्शन ऑफ फील्ड डायरेक्शन को डिनोट करे आ गोटे क्लोज लूप फॉर्म करे ये सब ठीक अच्छे ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 25 नंबर क्वेश्चन देछि व्हेन करंट ड्रॉन फ्रॉम ए सेल इंक्रीजेस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस केते हो गोटे करंट जेतले हम ड्रॉन करूछंती गोटे सेल रो इंक्रीज करूछंती करंटटा ताले तार टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस केते हेजिवो v इक्वल टू हम जानछंती e - ir जेतबेले आईटा इनक्रीज करूथबो ताले हमर भीटा कोन हबो कमी जीवो त मन डिक्रीजेस हबो ऑप्शन सी हे जीवो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 26 नंबर क्वेश्चन देछि फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन आमे जानचंती फोर्स रो फार्मूला कोन q v v sin थीटा
ताले एटी देखंतु एफटा क्यू उपर डिपेंड करुच्ची भी उपर डिपेंड करुच्ची और बी उपर डिपेंड करुच्ची माने वेलोसिटी उपर भी डिपेंड करुच्ची मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ उपर भी डिपेंड करुच्ची और चार्ज उपर डिपेंड करुच्ची किंतु मास उपर डिपेंड करू नाही। ऑप्शन डी हे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिछि ए सोनार डिटेक्ट्स इको 4 सेकंड आफ्टर साउंड इज एमिटेड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर पर सेकंड व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ पचारिछि ताले डेप्थ फास्ट टोटल डिस्टेंस केते कवर करछि देखिबा। टोटल डिस्टेंस डी इक्वल टू v इंटू टी v देछि हमको 1500 इंटू टाइम देछि हमको 4 सेकंड इकोटा 4 सेकंड रे सुबुछि ताले एटा हिजो 6000 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर करछि माने दी थर से सी रो डेप्थ को दी थर से क्रॉस करुछि ताले डेप्थ हिजो टोटल डिस्टेंस बाय 2 जी 6000 बाय 2 माने 3000 मीटर। ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। करेक्ट रिलेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। करेक्ट रिलेशन कौन स्ट्रेस और स्ट्रेन रो आमे हुक्स लॉ रो जानिथिले। हुक्स लॉ स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हुक्स लॉ हिसाब रे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वर्क ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कौन थिला बायोन्सी ऊपर थिला आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एटी शिप्सटा भी बायोन्सी ऊपर अछि हाइड्रोमीटर भी बायोन्सी ऊपर सबमरीन्स भी बायोन्सी ऊपर किंतु रॉकेटटा कौन एक्शन रिएक्शन मेकानिज्म रे रॉकेट वर्क करूछि तो एटा बी हे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड एट 800 वाट इफ सप्लाई वोल्टेज इज 200 वोल्ट करेंट रेटिंग केते। आई हमको पचारिछि पी देछि हमको पावर 800 वाट आउ भी देछि वोल्टेज हमको 200 वोल्ट। आई इक्वल टू हम जानछन्ती पी इक्वल टू वी आई ताले आई इक्वल टू हिजबो पी बाय वी। पी इक्वल टू वी आई जानछन्ती हम पी अछि हमर 800 डिवाइडेड बाय वी हमको 200 देछि तो एटा हिजो 4 एम्पियर। ऑप्शन ए हिजो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विथ गोटे गैस रो विस्कोसिटी जदि इंक्रीज करूचंती ताले तार कोन हबो डिक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज इन वॉल्यूम इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन वॉल्यूम। आमे जानछन्ती विस्कोसिटीटा जदि आमे इंक्रीज करिया को चाहूचंती ताले आमे टेम्परेचर को भी इंक्रीज करबा तो इंक्रीज इन टेम्परेचर हे जिवो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 33 क्वेश्चन देछि A ball with momentum 7 kg into meter per second strikes a wall at 45 degree and is reflected at same angle. Change in momentum केते पचारिछि गोटे वॉल पर गोटे बॉल आसिकी इंसिडेंट करूछि 45 डिग्री एंगल रे एपटा 45 माने एपटा भी 45 से जो एंगल भी नेले चलिबो एटा पी इनिशियल नै जो एटा को पी फाइनल नै जिबा एटा भी 45 डिग्री रे रिटर्न करूछि ताले आमे को जदि कंपोनेंट रे भांगिबा एपटे 45 डिग्री हे जिवो ए एंगल 45 माने एंगल भी 45 ताले आको जदि कंपोनेंट रे भांगिबा स्प्लिट करबा ताले एटा जो पी आई cos 45 डिग्री और एपट साइड रे जो पी आई sin 45 डिग्री। सेमती जदि हम फाइनल ये को जदि कंपोनेंट रे भांगिबा एपट साइड रे आसी जिवो पी फाइनल cos 45 डिग्री y एक्सिस रे और x एक्सिस रे एपट साइड रे आसीबो पी फाइनल sin 45 डिग्री। y एक्सिस रे आरो जदि चेंज इन मोमेंटम हम देखिबा एडी जंग सेम डायरेक्शन अछि p फाइनल माइनस p इनिशियल जदि कर दबा cos 45 अछि एठी भी cos 45 अछि और p i और p f रो वैल्यू भी 7 दीटांग सेम अछि तो एटा अंकर चेंज इन मोमेंटम y डायरेक्शन रे हे जो 0 तो x डायरेक्शन रे केते हबो चेंज इन मोमेंटम इन x एक्सिस तले एटा हे जो देखंतु एपट p i sin 45 एपट p f sin 45 जदि एपट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव रे नबा तले एपट डायरेक्शन टा नेगेटिव हे जिवो तो फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम दीटांग माइनस रे आसी जिवो एटा हे जिवो p f और p i दीटांग समान ताको डायरेक्ट हम लिख पारे -2 * p sin 45 डिग्री -2 * p रो वैल्यू 7 दे जे sin 45 होची 1/√2 जोटा के जो 7 * √2 और √2 रो वैल्यू पुट करके मल्टीप्लाई करला पर आंसर आसी जो -9.9 kg मीटर पर सेकंड। ऑप्शन ए हे जो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 34 देछि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक करंट रो डायरेक्शन टा ऑलवेज अपोजिट टू व्हाट
द इलेक्ट्रिक वर्क डन कन्वेंशनल करेंट इन मेटालिक कंडक्टर 1 ओम ना नन ऑफ दिस आम जानी इलेक्ट्रॉन मूव करुच्ची इलेक्ट्रॉनटा अपोजिट टू कन्वेंशनल करेंट ये कन्वेंशनल करेंट इन मेटालिक कंडक्टर रू इलेक्ट्रिक करेंट अपोजिट डायरेक्शन में रहिबो ऑप्शन बी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 35 देछि फॉर्मूला ऑफ ओम्स लॉ इज आम जानते ओम्स लॉ फॉर्मूला v इक्वल टू IR एटा तो इजी क्वेश्चन थिला नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 36 when white light passes through a prism which color scatters the least जेतबेले गोटे व्हाइट लाइटटा प्रिज्म थ्रू रे पास करूची ताले को कलर लाइटटा लिस्ट स्कैटर करिवो आमे जानचंती जहार लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हेतिबो वेवलेंथ जहार लॉन्गेस्ट हेतिबो से लिस्ट स्कैटर करिवो तलांक भितर ब्लू वायलेट ग्रीन और रेड भितर हाईएस्ट वेवलेंथ कार रेड रो ताले एटा इज लिस्ट स्कैटर करिवो लिस्ट रेडटा लिस्ट स्कैटर करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा 37 देछि फॉर वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ वैलिड होवा पई कोन दरकार हम टेम्परेचर वेरिएबल दरकार ना करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस दरकार ना टेम्परेचर कांस्टेंट दरकार ना ऑल ऑफ द अबव सब गुडा दरकार टेम्परेचर वेरिएबल हेले भी ओम्स लॉ पॉसिबल ना करंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हेले पॉसिबल ना टेम्परेचर कांस्टेंट हेले पॉसिबल टेम्परेचर कांस्टेंट थिले ही ओम्स लॉ वैलिड हो वेरिएबल टेम्परेचर रे न करंट और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थिले भी नुहे तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा 38 देछि 800 ग्राम क्यूब विथ 10 सेंटीमीटर इज एज फ्लोट्स इन वाटर वॉल्यूम आउटसाइड वाटर मास देछि हमकु 800 ग्राम आ एज देछि 10 सेंटीमीटर ताले वॉल्यूम हे जिवो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ताले हम जदि डेंसिटी फाइंड आउट करबा ताले हे जिवो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम जोटा हे जिवो हमर 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब 0.8 माने केते परसेंट सबमर्ज अच्छी 80% सबमर्ज अच्छी ताले केते परसेंट आउट रे अच्छी 20% आउटसाइड अच्छी 20% आउटसाइड अच्छी 1000 रो 20% माने 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन ए है जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 39 band of 7 colors from prism is passed through another inverted prism गोटे 7 कलर गोटे प्रिज्म रू पास करिकी आ गोटे इन्वर्टेड प्रिज्म आम रखी दौरान ताहले कौन ऑब्जर्व करवा इन्वर्टेड प्रिज्म कौन करिवो रिकम्बाइन करिवो स्पेक्ट्रम गुड़ा जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम थिला ताको रिकम्बाइन कर दबो इन्वर्टेड प्रिज्म ताहले एटा कौन हबो से व्हाइट लाइट पास करिवो ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा फेनोमेनन व्हेन मून ब्लॉक्स लाइट फ्रॉम ए स्टार इज ऑक्युलेशन तो आम ऑक्युलेशन बोली कहबा नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा 41 अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ यदि स्ट्रेस इंक्रीज करबा ताले तांको रेशियो जो स्ट्रेस और स्ट्रेन टू रेशियोटा कौन हम हुक्स लॉ हिसाब रे रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ताले ऑप्शन सी इज राइट आंसर यंग्स मॉडुलस जोटा थिला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन जोटा कांस्टेंट थिला नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट यूजिंग कन्वेक्स लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन एठी मैग्निफिकेशन पई आम m इक्वल टू -v/u पकेबानी जेतेबेले गोटे नियर पॉइंट रे थिबो जेतेबेले ता फार्मूला में सिंपल माइक्रोस्कोप हिसाब रे जो फार्मूलाटा सेटा यूज करबा जोटा कि होची मैग्निफिकेशन m इक्वल टू 1 प्लस डिस्टेंस बाय फोकल लेंथ 1 प्लस डी एटी हम देछि 25 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ देछि हमको 5 सेंटीमीटर जोटा कि 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 ऑप्शन ए है जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा 43 देछि कंपेयर टू ऑडिबल साउंड वेव अल्ट्रासाउंड वेव और ऑडिबल साउंड वेव को हम यदि कंपेयर करबा तांको भीतर कोन डिफरेंस अछि अल्ट्रासाउंड वेव रो फ्रीक्वेंसीटा हायर हबो ऑप्शन डी है जो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा 44 देछि सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी सन रो जो एनर्जी अछि तार सोर्स कोन फ्यूजन ना फिजन ना नॉन ना बोथ सोर्स सन रो एनर्जी रो सोर्स होची फ्यूजन जेतले हाइड्रोजन गुडा फ्यूज है कि हीलियम रे कन्वर्ट हो जाउछंती सेटा सन रो एनर्जी सोर्स ऑप्शन ए जो राइट आंसर फ्यूजन नेक्स्ट क्वेश्चन जेबा 45 ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट रिड्यूसेस टू 25% इन 1000 ईयर माने 25% रिमेनिंग अच्छी तो 25% माने 1/4 जदि आम
वन रिमेनिंग फर्मुला आम जानते 1/2 n तो 1/4 को आम लिखिपर 1/2 पावर 2 तो n इक्वल टू 2 मैंने दुईटा हाफ लाइफ रे 25% रिमेनिंग हम से 1000 ईयर दुईटा हाफ लाइफ हूँ 1000 ईयर तो गोटे हाफ लाइफ हो 500 ईयर ऑप्शन डी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जा 46 इन डिफरेंट आइसोटोप्स व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफर डिफरेंट आइसोटोप रो कैरेक्टर कौन डिफर करुच्ची मास डिफर करुच्ची ऑप्शन ए है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 47 देजी द मेथड ऑफ डिटेक्टिंग द प्रेजेंस पोजिशन एंड मोशन ऑफ ए डिस्टेंट सब्जेक्ट गोटे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रो प्रेजेंस पोजिशन आउ मोशन by reflecting a beam of sound wave is known as sonar। next question jiba 48 audible frequency range of human ear 20 hertz ru 20 kilohertz option b है जो right answer। next question relative density of water is measured by relative density of water measured को करा जाए हाइड्रोमीटर द्वारा मेजर करा जाए। next question जिबा acceleration due to gravity is highest at को जगह रे acceleration due to gravity टा highest small same at all point ना earth in center ना earth surface ना r above earth surface earth रो surface रे सबुठ अधिका था acceleration due to gravity is highest ऑप्शन सी है जो राइट आंसर। एटा थला लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू।